असल में दिक्कत क्या है कि आपने पहली बार और इस डिबेट में आप सर्वप्रथम चतुर्वेदी जी के पास गए और उन्होंने लगभग 2 मिनट तक अपनी बात रखी, बीच में किसी ने एक शब्द नहीं बोला। इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हमको आप बुलाते किस लिए हैं। ये तो इनकी स्थिति है। आज हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी काम कर रहे हैं, उसकी सराहना देश में ही नहीं दुनिया के भी सारे मुल्क कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है। ये लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए, इनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संकट मोचन की भूमिका में है। अब आशीष चतुर्वेदी को ना दिखे कि आज 10,000 छात्रों को, प्रतियोगी छात्र जो इलाहाबाद में रहते थे, उनको निकालकर उनको घरों को पहुंचाया गया। 13,000 छात्र जो राजस्थान के कोटा में रहते थे, उनको निकालकर उनको घरों में पहुंचाया गया। आज अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया था। जो आप लोग हमें हरियाणा में रहते थे, उनको निकालकर उनके घरों को पहुंचाया जा रहा है। इसी डिबेट पे शायद आप ही थे जब हमने अखिलेश यादव के इस बयान पे बहस की थी कि इन छात्रों को लाना चाहिए, तो आप ही खिलाफत कर रहे थे। अब यू टर्न मार के अब उसी में अपनी थीप थपा रहे हैं। अरे वाह साहब वाह। चतुर्वेदी जी, अरे तो आपने मुद्दा उठाया, सीएम ने संज्ञान लिया, मजदूरों को बुलाया गया, तो तारीफ तो कर दीजिए। आप कहिए ना कि हमने आपके संज्ञान में लाया और आपने कदम उठाया, भैया हम इसके लिए आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो भी नहीं कहा जा रहा है क्या आपसे? घर लाया जाए, जो मजदूर हैं उनको घर लाया जाए, तब तो आप हमारी खिलाफत कर रहे थे। अरे चतुर्वेदी जैसे बीच में बोला जाएगा तो कहिए हम भी बोलें। चलिए ठीक है, शेष नारायण जी को लाता हूं मैं चर्चा में। सवाल खड़ा कर लीजिए। शेष नारायण सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो क्या वाकई में विपक्ष की भूमिका शादी में आए उस फूफा की तरह हो गई है क्या, कि हमें तो हर बात पर नाराज होना ही है, व्यवस्था हो तब भी नाराज होना है, नहीं हो तब भी नाराज होना है? नहीं, मैंने तो आपको फैक्ट्स बताए ना, उनका कोई जवाब नहीं दिया। हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने होंगे तो फिर जी सर बोलने तो दें। हाँ बोलिए। ऐसा है कि जो हुआ वो तो हो गया। अमेरिका, इटली, स्पेन सब फेल हो गए हैं और हेल्थ केयर सिस्टम जो जहाँ है, तो जब ये तय हो गया कि जब आप आइसोलेटेड रहेंगे, अलग थलग रहेंगे, तभी आप स्वस्थ होंगे, तो वो हो रहा है। और उस पर बाकी राज्यों का तो नहीं जानता। उत्तर प्रदेश का 25 से लॉकडाउन घोषित हुआ है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, और मजदूर जो पैदल चले थे यहाँ से, मेरे आँख के सामने उनको सरकारी दिल्ली का ऑर्डर नहीं था, मौखिक ऑर्डर पे बसों में बैठा के रवाना किया गया था। और उनका जो कॉमन सेंस था यूपी गवर्नमेंट का, योगी का, कि भाई ये लोग गरीब आदमी हैं, ये तो जहाज़ों से आई हुई बीमारी है, इनको अभी नहीं होगी, और सही साबित हुई। वो सब लोग वहाँ रहे, क्वारंटाइन में रहे, जो जहाँ था जैसे था पहुँचा। तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने इसे हैंडलिंग की, यहाँ पे खाने वाने की किल्लत जिन लड़कों को है, जो लोग रह गए हैं, उनको किल्लत जिसको है, तो सिस्टम बन गया है, वो डिलीवर करा रहे हैं, चाहे जैसे करा रहे हैं। और जो छात्रों को, अब उसमें शिकायत पिछली बार ही हो रही थी कि साहब आप छात्रों को लाए, गरीब आदमी को नहीं लाए। तो जितना ला पा रहे हैं ला रहे हैं। एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो जाएगा ना, हनुमान जी के अवतार हों फिर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना कर रहे हैं, मेरा ख्याल है दिनेश ने जो बात कही है कि बेनर साहब को उसको आप गौर करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुसीबत का दौर है। ये 1918 में जो स्वाइन वो आया था, अपना स्पेनिश फ्लू, उसमें अपने यहाँ 2 करोड़ लोग मरे थे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के जो एरिया है। तो आज स्थिति ये है कि उस मुकाम तक न पहुँच जाए, उसके लिए एक तरीका यहाँ ईजाद किया गया है, सब आप बचा कर, कोई दवा की ईजाद नहीं हो चुकी है अभी। संकट बड़ा है, थोड़ा सा सब्र भी रखना होगा सर, जादू की छड़ी घुमाने से कुछ नहीं होगा। चतुर्वेदी जी, जगदीश शर्मा जी, पेशेंस, हाँ ठीक बात है। जगदीश शर्मा जी, क्या होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जो नहीं हुआ, और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी का बतौर विपक्ष जो रोल होना चाहिए था वो आप लोगों ने निभाया क्या? देखिए अमित शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो एजेंडा आज आपने रखा है कि सीएम एक्शन में, विपक्ष टेंशन में, हम विपक्ष के नाते बात करते हैं। टेंशन में वो लोग होंगे जिनको सत्ता की जरूरत है। हमारी नेता सोनिया गांधी ने सत्ता कई बार ठुकरा दी, और जो सबसे बड़ी बात है, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री की तारीफ करी विपक्ष के नाते। अच्छा काम करेंगे तो तारीफ होगी। राहुल प्रियंका गांधी सेना हमारी, उसने भी तारीफ करी। अब परेशान हो गए तो वो होंगे जो सत्ता के लालची हैं।
परेशान वो होंगे तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कद बढ़ रहा है योगी जी का। काम करेंगे तो कद बढ़ेगा भी, और कद बढ़ेगा तो टेंशन उनको होगी, विपक्ष को नहीं। विपक्ष तो अपनी आवाज उठाएगा, मुद्दों की बात करेगा, जो जो कमी नजर आएगी बताएगा। ये विपक्ष का धर्म है और हम समय समय पर बता रहे हैं। जैसे किट, गलत किट आ गई थी, किट दी नहीं जा रही, और किसी भी स्टेट के नेताओं को परमिशन नहीं मिल रही है कि मजदूर को उनको घर भेजा जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक इशू है। हमारी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, छात्रों को राजस्थान से लाया गया तो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के दबाव में लाया गया। ऐसा नहीं कि सीएम योगी ने संज्ञान लिया, छात्रों को ले आए। वो कह रहे हैं अशोक गहलोत के दबाव में लाया गया। ऐसा ही हुआ क्या? पूछा क्या आपने अशोक गहलोत से? देखिए अशोक गहलोत जी, हमारे जहां जहां मुख्यमंत्री सभी चाहते हैं कि हर मजदूर अपने घर चला जाए। ये समय है, आज कोरोना से तो डर नहीं है, लेकिन भूख मारी है। आपने सुना नहीं शायद, हम ये कह रहे हैं कि आपके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि कोटा से जिन छात्रों को लाया गया अशोक गहलोत के दबाव में लाया गया। सीएम ने संज्ञान नहीं लिया, सीएम ने यह नहीं सोचा कि उन छात्रों को यूपी लाया जाए। ऐसा ही है क्या?